नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर चलेंगे अपनी दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी 2025 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले इसके लिए एक बार सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से कितने मार्क्स का आता है दिल्ली पुलिस में। मैथ्स जो रहता है हमारा वो 15 नंबर निर्धारित है उसके लिए, रीजनिंग के लिए 25 नंबर और जीके के लिए 50 और कंप्यूटर के लिए 10 नंबर निर्धारित है दोस्तों। तो अब हमें ध्यान क्या करना है दोस्तों इस एग्जाम को निकालने के लिए। आज से ये मान लो आप मार्च मार्च से आपके पास अक्टूबर तक का समय है, नवंबर में आपका एग्जाम है दोस्तों। आपके पास 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। 8 मंथ्स डिसाइड कर देंगे दोस्तों आपका आने वाला 50 साल कहाँ पे जाएगा आपका। क्योंकि बच्चे 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, जो 16 साल का हुआ है वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग जाता है। ऐसा करेगा दिल्ली पुलिस का आज के समय में। और जिस भाई की लास्ट एज है 25 साल हो चुकी है, उसे पता है कि सितंबर में फॉर्म निकलेगी और सितंबर में फॉर्म निकलेगा, उसका लास्ट चांस है की बार उसके उससे आप जाकर पूछना जिसका लास्ट चांस है वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए 24 घंटे कम पड़ रही है दोस्तों। उसने जी जान लगा रखी है पिछले 6 महीने से दिल्ली पुलिस के लिए, जब से फाइनल हुई है सितंबर डेट। क्योंकि उसका जिसका 2023 में बहुत से भाइयों का रनिंग आउट किया था और उनके पास अब आखिरी मौका है 2025 दिल्ली पुलिस में लगने के लिए। तो दोस्तों एग्जाम को हल्के में ना लेना। एग्जाम बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आपके रूम पे खड़े कर देगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। आपने कितनी भी जीएस पढ़ी हो, कितने भी एग्जाम की तैयारी करी हो, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक ऐसा सेंट्रल एग्जाम होता है जो बच्चों की जीएस नीचे डाल देता है भाई। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अगर अच्छी रखी हो, मेहनत अच्छी करी, तो आप निश्चित ही यह एग्जाम क्वालीफाई कर पाएंगे। अगर आपने 10 दिन का भी या बीच में गैप देना चाहा पढ़ाई के, 8 मंथ है आपके पास, 8 मंथ में अगर मैं कहना चाहूँ लास्ट के 2 मंथ आप छोड़ देते हो, 2 मंथ्स में आपका रिवाइज होता है अच्छे से। जो 2 मंथ्स में अच्छे से 2 बार रिवाइज कर देगा और लास्ट एग्जाम पे वही क्वालीफाई कर पाएगा दोस्तों। तो आपके पास 6 मंथ्स है। अगर मैं मेन एग्जाम की तरफ चलूँ, 6 मंथ्स आपके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। 2 मंथ्स आप जितना भी आपने पढ़ा है वो 2 मंथ्स में ए टू जेड कवर कर जाएंगे आप दोस्तों। अब चलता हूँ थोड़ी सी एग्जाम की स्ट्रेटेजी की तरफ। अगर एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊँ तो दोस्तों स्ट्रेटेजी एग्जाम की दिल्ली पुलिस की ये होती है कि सबसे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी के लिए। स्ट्रेटेजी क्या होती है एग्जाम की? स्ट्रेटेजी होती है कि आप इस दिशा में आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आपने चलना इस दिशा में शुरू कर दिया तो आप गलत दिशा में जा रहे हो भाई। आपको जाना इस दिशा में है। स्ट्रेटेजी आपको ये बता देती है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस टाइम पे स्पीड आपको बढ़ानी है, किस रास्ते पर कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है, कैसे देना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कैसे क्वेश्चन लगानी है। स्ट्रेटेजी वो मायने रखती है। स्मार्ट वर्क बोलते हैं सब लोग, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है, अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाओ, स्ट्रेटेजी बनाई जाए, लेकिन लास्ट में मेहनत आपकी हार्ड वर्किंग की काम आएगी। आप 12-12 घंटे पढ़ोगे तब आपका एग्जाम निकल पाएगा। ये सब बकवास है कि 4-5 घंटे में एग्जाम निकल जाता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ सीधी सी भाषा में, 4-5 घंटे में कोई एग्जाम नहीं निकलता। जो बच्चा पिछले 5 साल से लगातार कंपटीशन में है वो 4-5 घंटे पढ़ेगा तब उसका एग्जाम निकलेगा। अगर कोई मीडियम लेवल का है और अभी बिगनर लेवल का है, 10 घंटे मिनिमम मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर उसको 1 साल 2 साल में एसएससी क्लियर करना है एक अच्छा एग्जाम। ये तो होगी दोस्तों बात। अब हम स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। हम सबसे छोटे, जिसका सबसे कम नंबर आता है उस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आता है सब्जेक्ट का उस साइड की तरफ को चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर आता है दोस्तों। कंप्यूटर का मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कंप्यूटर में बहुत से बच्चे टाइम देते हैं 6 महीने 2 महीने। ये लास्ट के 2 महीने से पहले मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। लास्ट के 2 महीने पहले एक वीडियो डालूंगा कंप्यूटर की। अगर आपने वो उसमें देख लिया कि इस समय आपको कौन सी बुक पढ़नी है और किस समय कौन सी टीचर की क्लास देखनी है, आपके 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर आप निर्धारित कर सकते हो 100%। इससे ज़्यादा समय नहीं देना। तो सबसे पहले कंप्यूटर को आप छोड़ दो, भूल जाओ। कंप्यूटर को आप भूल जाओ अभी, अगर मेरे पे विश्वास करते हो दोस्तों और अपने आप पे विश्वास करते हो। कंप्यूटर इतना बड़ा खेल नहीं है। लास्ट के 2 महीने काफी आपके लिए, क्योंकि एमएस वर्ड और एमएस जितने भी एमएस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, केवल उसका अकेला 2 महीने में आप 10 में से 10 भी कर सकते हो। अगर किसी ने कभी थोड़ा कंप्यूटर घर पे यूज किया है या कभी स्कूल में बचपन टाइप में कंप्यूटर चलाया है, उसके 10 में से 10 नंबर आएंगे भाई, लिख के ले लो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 महीने पहले मैं आपको बता दूंगा, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। अब आप कंप्यूटर छोड़ दो। कंप्यूटर को छोड़ के जो मेन चीज़ है वो आती है मैथ। यूं डिसाइड करता है, सब बच्चे बोलते हैं कि जीके डिसाइड करती है। जीके तो एक मेन चीज़ हो जाती है कि उसके बिना एग्जाम निकलेगा नहीं, लेकिन मैथ डिसाइड करता है कि आपका रैंक, आपका एग्जाम कैसा गया है। अगर मैं लड़कों की बात करूँ, देखो दोस्तों बहुत से 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं, जो बिगनर लेवल की है, जो अभी बिगनर लेवल की है, और जो एक मीडियम लेवल की है, और जो एक एक्सपर्ट है जो 4-5 साल दे चुके हैं। बिगनर को मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, किसी भी कोई भी टीचर पकड़ लो, नोट्स बनाओ 3 महीने में। आप अपना एग्जाम का पहले सिलेबस देख के उसका अर्थमेटिक कंप्लीट करके 2D 3D कंप्लीट करके आप अपने नोट्स बना लो दोस्तों। जो मीडियम है उसके हाफ चैप्टर हो चुके होंगे नोट्स के रूप में, जो उसके चैप्टर बचे हुए हैं मीडियम लेवल के बच्चे के, सबसे पहले आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनेंगे तभी आपके लिए मैथ्स आगे बताऊंगा। और जो एक्सपर्ट है उसके नोट्स बन चुके हैं। सबसे लास्ट में खेल आता है कि हमारे पास होने चाहिए सबसे पहले नोट्स। एक अच्छे नोट्स हो गए, कोई भी टीचर के हो, उसको आपको क्या करना है, अभी से 1 मंथ के लिए आप 1 से 1.5 मंथ ले सकते हो। इसमें 1 मंथ भी बहुत हो जाता है दोस्तों। 1 मंथ में जितने आपने नोट्स बनाए हैं एक एक बार आप उसको रिवाइज कर दो। सबसे पहले आप नोट्स रिवाइज करो मैथ में। अगर अब मार्च चल रहा है तो अप्रैल तक आप ये कर सकते हो। 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे कम से कम 2 से 3 घंटे दो, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास मैथ के नोट्स होंगे, देखिए दोस्तों, मान लो जिस बच्चे के पास अभी बिगनर है वो 3 महीने लगा के अभी मैथ्स करेगा, ये लगा लो मार्च अप्रैल और मई, उसका मई तक मैथ होगा। लेकिन जो बच्चा मई तक वो करेगा साथ साथ अपने नोट्स रिवाइज करता रहे, उसके बाद में नोट्स की रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा वीकली उसको रिवाइज करता रहे, डेली रिवाइज करता रहे। यही मैं एक बार कहना चाहूँगा। आप जो नोट्स बना चुके हैं उसको अप्रैल तक रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले किरण की बुक उठानी है, और कोई बुक मत उठा लो मेरे दोस्तों। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ, किरण की बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसको आप कुछ नहीं करना, शुरू के 5 चैप्टर उठाओ और 20-20 क्वेश्चन डेली लगाओ। 100 क्वेश्चन डेली टारगेट रखो। अगर तुम 100 क्वेश्चन का डेली टारगेट रखोगे तो आप 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 5 दिन आप कहीं यूज नहीं करते, 5 दिन कम से कम 1 महीने के बर्बाद ही जाते हैं। अगर नहीं जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन आप 25 दिन गुना 100 करोगे तो 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे 1 महीने में आपके। आपको 6 महीने से करना है, 5 महीने करना है आपको, 5 महीने हो जाएंगे आपके ये। तो आप इसमें अगर 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 12,500, ठीक है दोस्तों।
12,500 क्वेश्चन ये करने के बाद जब आपके लास्ट 2 महीने बचेंगे, आप 2 महीने में, तभी मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना दोस्तों। लास्ट के जो 2 महीने बचेंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको किरण की बुक रख देनी है, टेक्स्ट बुक उठा लेनी है। टेक्स्ट बुक आपके पास 60 दिन बचेंगे, 60 में से 50 दिन आप 100 क्वेश्चन डेली इस पर लगाएंगे PYQ के, क्योंकि दिल्ली पुलिस के 50 से 100 के बीच में एग्जाम हो चुके हैं प्रीवियस ईयर, उस पर बढ़िया 2023 के। उसमें जितने भी मैथ के सेक्शन है वो सब लगाने हैं आपको। 100 लगाने हैं। 2 महीने में टारगेट है, 2 घंटे पढ़ो या 4 घंटे भी आपके खुद डिसाइड करना है। लेकिन आपको शायद 70 या 60 के अप्रोक्स 2024, 2023 और 2020 के मैथ के PYQ निकालने हैं टेक्स्ट बुक से लास्ट के 2 महीने में। आप वहाँ से कर दोगे लगभग, ये लगा लो 15 क्वेश्चन एक होते हैं। अगर 100 टेस्ट भी मिला के हुए तो आप 15 गुना 100 कर सकते हो। 1500 क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में सेम टू सेम मिलेंगे। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स इतना हार्ड नहीं आता दिल्ली पुलिस में, किरण की बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं मैं, 2020 का आप एग्जाम देखना, 2020 के एग्जाम में आप जब मैथ्स उठाओगे तो मैथ्स का लेवल आपको पता लगेगा। CGL मेंस का एग्जाम है भाई, CGL मेंस के एग्जाम से टक्कर रखी है दिल्ली पुलिस मैथ्स में। 2020 की बात है। अगर आज मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देखने के बाद आज या कल में आप दिल्ली पुलिस 2020 का मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगा लेना, सेक्शनल लगा लेना या फुल मॉक लगा लेना। अगर आप 10 नंबर भी लगा के दिखा दो तो मुझे बोल देना कि मेरे 10 नंबर आए भाई। आप 10 नंबर नहीं टच कर सकते। और अगर टाइम दे दो आपको 15 क्वेश्चन होते हैं दिल्ली पुलिस में, अगर मैं आपको 20 मिनट भी दे दूँ आपको 15 से 5 से 7 क्वेश्चन भी नहीं होंगे दोस्तों। इतना जबरदस्त मैथ पूछ दिया था 2020 में भाई दिल्ली पुलिस में। तो मैथ्स को इस लेवल का लेकर चलना पड़ेगा कि सीजी मेंस टाइप में भी अगर 2020 टाइप में उन्होंने पूछ लिया तो आप वहाँ 15 में से 15 करने का हौसला रखो। वो इसके लिए बात बता रहा हूँ। अगर लड़की डरती है, बहुत सी लड़कियों का मैथ वीक होता है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ, सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर लो। 1 से 1.5 महीने में 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ो। मैथ्स पर सबसे ज्यादा टाइम तो फिलहाल जो लड़की है, क्योंकि लड़कियों का जो सिलेक्शन पॉइंट है वो मैथ्स है। क्योंकि लड़की जीएस पढ़ती रहती है कि जीएस में नंबर अच्छे आ जाएंगे। 10% लड़की ऐसी है जो जीएस में अच्छा कर पाएंगी, 90% ऐसी लड़की है जो मैथ्स में फेल होती है। मैथ्स में 5 से ज्यादा नंबर नहीं होते। तो जिस लड़की को सिलेक्शन चाहिए वो मैथ्स पर जल्दी फोकस करे, जिसको जल्दी सिलेक्शन चाहिए लड़कियों में, जो लड़की है वो 15 में से 15 कर पाएंगी इस लेवल की आपको सीजीएल। इसीलिए आपको किरण का मैथ बताया है, गर्ल्स हो या बॉयज, किरण का मैथ लेके उसको डेली 100 क्वेश्चन टारगेट करके लगा दो। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें, और दिल्ली पुलिस सीपीओ टाइप के सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप, मैं मानता हूँ अगर आप इस तरीके से मैथ कर दो तो आप 15 में से 15। और जो लड़की है अभी लगेगी, अगर आपके पास अभी 8 महीने हैं, और मैं बता रहा हूँ अगर आपने 6 महीने ऐसे और 2 महीने टेक्स्ट बुक के मुख लगा लिए, आप 12 से 13 क्वेश्चन टारगेट 100% सही कर दोगे। लेकिन आपको मैथ 3 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ये आप खुद डिसाइड कर लेना कि 24 घंटे है, 24 घंटे में 3 घंटे कम से कम मैथ, कम से कम बोल रहा हूँ मैंने 4 से 5 घंटे मैथ पढ़ा है दोस्तों। डेली 5 घंटे मैथ पढ़ा है, 3-3 घंटे क्लास की है और 3-3 घंटे क्वेश्चन निकाल लिया है। जब जाके मैं 15 में से 15 कर पाता हूँ। मेरे से भी खुद 12 से 13 भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ देते हैं दोस्तों। मैं प्रैक्टिस का खेल होता है, सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, अब मैथ्स में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ। रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है। रीजनिंग को मैं 2 ही चीज़ में बताऊंगा, और 25 में से आपके 25 आउट ऑफ 25 या 24 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, ये बात लिख लेना। आपको डेली इसके लिए 60 मिनट देनी है बस, और कुछ नहीं देना। जिस भाई का या जिस भाई बहन का कोर्स कंप्लीट हो चुका, कोर्स कंप्लीट मतलब जिसके लिए कैलेंडर, घड़ी वगैरह की, क्लॉक वगैरह की, सीटिंग अरेंजमेंट के और जो डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं, एक बार अगर किसी बच्चे ने किसी टीचर से, अगर किसी भी टीचर से एक बार कोर्स कर लिया, ये जो अलजेब्रा मतलब ये एनालॉजी वगैरह है, ये क्लास करने की जरूरत नहीं है। कैलेंडर वगैरह, क्लॉक वगैरह ये कर सकते हो आप, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये कर सकते हो। एक बार अच्छे से 1 महीने में जल्दी से जल्दी ये निकाल दो। 1 महीने में रीजनिंग को आप 2 घंटे या 1.5 घंटा भी अगर समय दोगे तो आप एक टीचर की 50 वीडियो होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 नहीं देखनी, क्लॉक घड़ी वगैरह की देखनी हो। अभी तक जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना उन्होंने थोड़ा बेसिक पढ़ा भी होगा पहले, तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले 1 महीना मैं आपको देता हूँ, अपना बेसिक बना लो, कोई भी हो, एडवांस लेवल का हो या बिगनर लेवल का। 1 महीने में पूरे कोई भी टीचर है उसका पूरा सिलेबस में घूम जाता है। एक बार घूमने के बाद आपको तो एक ही काम करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। टेक्स्ट बुक ओपन करते ही आप उसका टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास लेना ही पड़ेगा, पास करो टाइप आ रहा है आज के टाइम में। उसमें आप जाओगे, उसमें आपको मिलेगा रीजनिंग, उसमें आपको मिलेगा रीजनिंग, रीजनिंग PYQ SSC, आप उसमें जाना। उसमें SSC CGL, उसमें आपको मिलेगा CGL CHSL और CPO, और जितने भी SSC GD वगैरह। दिल्ली पुलिस तो उसमें मुश्किल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सेक्शन नहीं निकालती है। इसके जितने भी एग्जाम है आप 4 मॉक डेली लगाओ। अगर आपको 25 क्वेश्चन एक में मिल रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन एक मॉक में है तो आप 5 लगाओ। कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन डेली होने चाहिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन गलती होगी, अब मैं आपको थोड़ी सी आगे की बात बताना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको मॉक में गलती होंगे, मान लिया आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से आपको 10 गलती हुई, वे 10 क्वेश्चन आप नोट करोगे अपनी कॉपी पे बस, और कुछ नहीं करना। 100 क्वेश्चन आप डेली का टारगेट रखोगे तो 100 गुना 30 करोगे, आप 3000 क्वेश्चन 1 महीने में करोगे। आपके पास 6 महीने हैं, क्योंकि रीजनिंग मैथ में लास्ट में टेक्स्ट बुक पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रीजनिंग में अभी से आपको टेक्स्ट बुक पकड़नी पड़ेगी। एक बार जिसका बेसिक हो चुका है वो अभी से पकड़ ले, जिसका बेसिक नहीं हुआ है सबसे पहले वो अपना बेसिक करे रीजनिंग का, उसके बाद टेक्स्ट बुक पर जाए, डेली 5 मॉक लगाए, 100 क्वेश्चन करे। 100 क्वेश्चन करे, 1 महीने में 3000 क्वेश्चन कर देगा। 1 महीने बाद आके मेरी वीडियो पे खुद कमेंट करेगा कि मेरा स्कोर क्या से क्या हो गया। खुद आप होश आपकी खत्म हो जाएगी कि आप 90% एक्यूरेसी पर खेल जाओगे 1 महीने के अंदर, जब आप 3000 क्वेश्चन पढ़ लोगे। और आप जब आप 5 महीने ऐसे कर दोगे, तो ये मान लो आप 1 महीने में 3000 है, 5 महीने में आप 15000 क्वेश्चन पढ़ोगे। 5 महीने की बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने में 24,000 क्वेश्चन आप रीजनिंग के अगर आपने निकाल दिए, 24,000 में से आपको 25 क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। दिल्ली पुलिस में लिख के ले लेना, वो दिल्ली पुलिस है, वो SSC है, वो प्रीवियस ईयर ही पूछता है। नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन 24,000 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप एक भी टाइप अलग से नहीं फेंक सकते कि एक भी टाइप मुझे या आज तक मैंने टेक्स्ट बुक पे ये टेस्ट दिया है और इन 25 क्वेश्चन का वो टाइप नहीं आई जो मैंने इसमें पढ़ी थी। 25 के 25 क्वेश्चन 24,000 में से मिलेंगे। आप होश खोदोगे कि आपने क्या कर दिया रीजनिंग में। ठीक है, तो एक अच्छी बात, ना किसी का टीचर का कोर्स ना कुछ भी, खुद मायने रखेगा आपके लिए। अब 100 क्वेश्चन आप अगर करोगे, अगर रीजनिंग में 15 मिनट लगती है 20 क्वेश्चन करने में, तो मैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट लगाता हूँ। लेकिन अभी आप शुरू करेंगे तो आप 100 मिनट भी ले सकते हो, जितना उसमें टाइमिंग होगा, क्योंकि आप लगा टेक्स्ट बुक पे रहे हो। उसका सोल्यूशन एक प्लस पॉइंट ये होता है, आप 10 क्वेश्चन जो नोट करोगे उसको वीकली आपको, वीकली हर संडे को या सैटरडे को आपको ये 10 क्वेश्चन लगभग 50-60 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हर सप्ताह आपके पास, आपको भी रिवाइज करने हैं। ठीक है दोस्तों, और
वीकली में आप एक बार, वीकली में बोल रहा हूँ आपको, जब आप टेस्ट दोगे उसका एनालाइज करोगे जरूर आप दोस्तों। एनालाइज मतलब जो क्वेश्चन आपने तुक्का मारा है, जो आपने तुक्का मारा है या गलती से आपने कोई टिक कर दिया और आपका वो सही हुआ है या गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को मत छोड़ना, उस क्वेश्चन को जरूर देखना कि ये क्वेश्चन कैसे कहाँ से कैसे गलती हुआ है। अब मैं चलता हूँ अपने मेन और सबसे बड़े जो एक अहम रोल अदा करता है दिल्ली पुलिस में दोस्तों। दोस्तों मैं मैथ आपको बता चुका हूँ और रीजनिंग बता चुका हूँ। आप इसमें 15 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन हो चुके। अब हमारे पास आती है जी के, जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज का हमारे पास 50 नंबर का खेल है दोस्तों। ये सबसे मायने रखती है दिल्ली पुलिस में। मायने दिल्ली पुलिस में भी रखता है, लेकिन जीएस पर सब ये सोचते हैं कि जीएस ही मायने रखती है, लेकिन मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर में अगर आपके 50 आउट ऑफ 45 आ गए तो आपको ये बताओ 75 नंबर के लिए कितने चाहिए? 30 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, आप 30 क्वेश्चन टारगेट करेंगे, लेकिन अगर आपके 50 में से ही 30 क्वेश्चन आ रही है तो आप 45 नहीं लेकर आ सकते आउट ऑफ 50। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अपनी कमजोरी दूर करनी पड़ेगी। 45 प्लस नंबर आपको रखने पड़ेंगे। अगर लड़की है, लड़की के लिए बता दूं, अगर लड़की है तो लड़की 40 में से 40 नंबर, जिसके 40 नंबर है तो वो अगर यहाँ पे 25 से 30 नंबर लेके आएगी, उसका नंबर कन्फर्म लिख के ले लेना दोस्तों। क्योंकि बहुत सी लड़की यहाँ पे मेहनत करती है कि जीएस में 50 में से 40 नंबर ले आऊँ, लेकिन कोई मजाक नहीं चलता दोस्तों, कोई मजाक नहीं चलता है दोस्तों। दिल्ली पुलिस का ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत अच्छा आता है, ये सभी को पता है। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे जब आपको पता लग जाएगा। तो अब मैं जीके के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि जीएस में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, अभी एक वीडियो में बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा कि आप इसमें पॉलिटी आएगी, पॉलिटी आएगी आपके पास। मैं एक वीडियो में खत्म करता हूँ। पॉलिटी आपके पास आएगी, आपके पास जियोग्राफी आएगी, आपके पास हिस्ट्री आएगी, आपके पास इकोनॉमिक्स आएगी, आपके पास साइंस आएगी, और आपके पास स्टैटिक आएगी, और आपके पास करंट आएगी। अब मैं सीधी सी बात बताता हूँ आपको कि कौन क्या कितने नंबर का आ जाता है। पॉलिटी आपके 5 से 7 नंबर मिलेंगे भाई, 5 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं। जियोग्राफी के 5 से 7 मिलेंगे, हिस्ट्री के भी आपको 5 से 7 मिलेंगे, एवरेज बता रहा हूँ। हिस्ट्री के कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक के आपको 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में मिलेंगे, और करंट अफेयर को आपको 10 क्वेश्चन एवरेज मान सकते हो बीच का। आप लगा सकते हो 5 10 15, 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 10 41। आपका 41 तो यहाँ से बैठता है जो सबसे मिनिमम है। अगर आप हाईएस्ट में लगाओ 7 14 21, 4 25, 4 29, और 29 और 10 लगाओगे आप 39, 39 और 10 49, तो 54 ये बैठता है। तो इसके बीच में 41 से लेकर 54 के बीच में आपका ये स्कोर आएगा। अब कोई सब्जेक्ट, जैसे मैंने पॉलिटी बता दिया, पॉलिटी 5 से 7 नंबर की आती है, वहाँ पे 1 2 नंबर कम भी हो जाता है कि 3 नंबर आ जाए, आने को 8 नंबर भी आ जाए। दिल्ली पुलिस का एक ऐसा एग्जाम होता है, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन भी दे देंगे, आप भूल के रह जाओगे। पॉलिटी दे देंगे 15, जियोग्राफी दे देंगे 15, हिस्ट्री दे देंगे 15, आपका 45 नंबर यहीं से कर देंगे। ये सारे एग्जाम, ये सब सब्जेक्ट छोड़ देंगे। दिल्ली पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आप कोई सा सब्जेक्ट ऐसे ना लेके चले कि 5 से 7 नंबर का ही आता है। आप ऐसे लेके चले कि इससे 5 नंबर का है या 1 नंबर का है, ये मेरे सब्जेक्ट आएगा तो मैं इसको अच्छे से तैयार करूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयार करना, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे दिल्ली पुलिस में। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अब दोस्तों बताता हूँ, तो आप ये इतने एग्जाम अपने, ये सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं, इतने सभी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब अगर मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ। आपको मैथ्स की बुक बता दी, रीजनिंग को बता दिया, जीके की एक जीके की बुक और बता देता हूँ, आप उससे कर लेना। लेकिन करना वही, कोई भी हो, एक बुक पकड़, एक बुक लेना दोस्तों। एक बुक लोगे तो ही काम होगा। बुक तो आपको 2 3 चाहिए वैसे, अगर मैं हकीकत बात बताऊँ तो आपको 2 3 बुक चाहिए। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, ये लिखे रहने तो, अगर मैं यहीं से बता दूँ कि जीके के लिए आपको बुक, अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले स्टैटिक की बताता हूँ, क्योंकि वो 10 15 नंबर का आएगा। स्टैटिक की बुक भाई अंकित भाटी की नहीं आई है, वो ले लेना आप। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें जो नृत्य वगैरह है उन्होंने अच्छा एनालाइज किया है उसका, और अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इसी वजह से मैं अंकित भाटी की कह रहा हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी के गौरव सर स्टडी यूट्यूब पे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन आप अंकित भाटी की ले लो। इस बुक को ऐसे पढ़ना डेली बेसिस पे कि आप इसको रट दो। सीधी सी बात बताऊंगा, याद करने की कोई बात नहीं है। जितने भी लोक नृत्य हैं 28 राज्य के, जितने भी वो संगीतकार हैं, जितने भी शास्त्रीय नृत्यंगना है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट वादक है, आप अंकित भाटी की बुक से रट के गए दोस्तों। एक भी अगर ये कसम खा लो कि इस बुक से आएगा तो मैं 100% उसको करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई इस अंकित भाटी की स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन आपको 100% याद करनी पड़ेगी। 100% कैसे होगी? डेली उठना पड़ेगा, डेली 5 पेज टारगेट करने पड़ेगा, आपको याद हो या ना हो, डेली 5 याद करने पड़ेंगे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी ये जाकर याद होगी। 8 महीने हैं, 8 महीने में आप दिन लगा सकते हो, 240 लगभग दिन बैठेंगे आपको, 250 दिन में अगर आप डेली पढ़ोगे। अब इसके लिए आप 1 घंटा तो कम से कम डेली रखिए, और कुछ हो या ना हो 1 घंटा की भाटी की बुक जरूर पढ़नी है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आप मायने क्या रखेंगे? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के आने के लिए आपको 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और आने के लिए 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स पे अपनी अच्छी पकड़ रखना। अच्छी पकड़ रखने के लिए आपको 2 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो क्रॉनिकल ले आना मंथ वाइज, आप ये पढ़ लेना बहुत अच्छे से। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आप सरकारी जॉब न्यूज़, सरकारी जॉब न्यूज़ जो चैनल है, उन्हीं के नाम से मैंने भी चैनल बनाया है, लेकिन मेरा लास्ट में एस नहीं है। उनका सरकारी जॉब न्यूज़ के चैनल से, सन्मय प्रकाश नाम है सर का, उनके वहाँ से डेली वे वीडियो लेके आते हैं, वहाँ से वीडियो बनाना, वहाँ से नोट्स बना लो। आपका करंट अफेयर्स 90% वहीं से आएगा। लास्ट के टाइम पे स्पीडी रख के देना, 1 महीने पहले लेके आ जाना, 1 से 2 महीने पहले, और रट देना उसको, रट देना। ठीक है, आपकी करंट अफेयर वहाँ से हुई। अब अगर
अगर मैं इसके बाद बताऊँ आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस में भी 3 आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको बहुत अच्छे से पकड़ करना। इनके लिए मैं बुक बता देता हूँ, डी के राठी बुक आती है, डी के राठी, एक तो ये लेके आ जाना, जिसको भी क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे से, डी के राठी बुक खत्म कर दो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से तैयार करो डी के राठी बुक को। अगर मैं दूसरी बुक बताऊँ आपको, एक बुक बहुत अच्छी है जो थ्योरी में आती है, उसका नाम है किरण में आती है, धनकार वालों की शायद, वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, एक बुक ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है शायद दोस्तों। आपको जीएस में एक बुक और लेके आनी है, जीएस में आपको घटना चक्र के पी वाई क्यू लेके आनी है, डेली 100 क्वेश्चन बनाने हैं, डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं, सब्जेक्ट वाइज कोई से भी लगा लेना, 100 क्वेश्चन से कोई से भी कम नहीं होना चाहिए, 100 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए। उसके सोल्यूशन लेके घटना चक्र लेके आनी है, किरण की मत लेके आना, क्योंकि घटना चक्र में जो आंसर है वो साथ दे रखा है, किरण में जो क्वेश्चन है जीके का वो पिछली साइड दे रखा है, पिछले पेज पे आप पलटते रहोगे बेकार हो जाओगे। ठीक है, तो आप घटना चक्र लेके आना, घटना चक्र को आपको 5 बार करना है, सीधी सी बात बताऊंगा, घटना चक्र को आप 5 बार कर देना और आप थ्योरी कर लेना डी की राठी से, डी की राठी से जो मैंने सब्जेक्ट बताया ये कर लेना। लास्ट के 2 महीने में आपको कंप्यूटर बता दूंगा, बीच में जो कुछ अच्छा लगेगा मुझे दिल्ली पुलिस के लिए वो बता दूंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए खुद को ही तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, और किसी के बताने से कुछ नहीं होता, बुक खुद पढ़नी पड़ेगी, सब चीज छोड़नी पड़ेगी। लास्ट एग्जाम है आपका, आप नींद चैन त्याग दो सब बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस इतनी अच्छी जॉब है दोस्तों, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8वां वेतन लगने वाला है, आपको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी दोस्तों। लास्ट के 8 महीने तैयारी कर लो बहुत अच्छे से, आपको इतना फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अपने माँ बाप की तरफ से देखो, जो बहन है जो लड़की है अपने घर वालों की तरफ देखो, शादी करवा देंगे 1 साल 2 साल में, अगर आपकी नौकरी होगी तो आप खुले कभी भी अपने मन से शादी करोगे। तो लड़कियों के लिए एक खास संदेश है मेरा कि मेहनत करें, ना कि एक्सक्यूज दे उसमें कि मेरे घर वालों ने मुझे रोका है। अभी आपके पास समय है, अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया है गॉड ने, तो 8 महीने आप सब छोड़ के घर वालों को बोल दो कि मुझे लास्ट एग्जाम है अपनी लाइफ का। अगर ये नहीं हुआ तो आपकी शादी होगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर आप ये एग्जाम अपने मेहनत से निकाल दिया तो आप अपनी लाइफ में आने वाले 5 साल भी शादी मत करना, आप एंजॉय करना, तब भी आपकी जिंदगी लाइफ सेट है। लेकिन अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकला तो आप ये सोच के देखना कि आपका अगले साल शादी कर दी जाएगी और फिर आप एक हाउस वाइफ बन के ही पूरी लाइफ जिएंगे। क्या इसी लाइफ के लिए आपने जन्म लिया था? ये सोचना दोस्तों बहुत ध्यान से, क्योंकि सबका एक जन्म एक खास मकसद से होता है, और आपने जिस घर में जन्म लिया है बहुत ही ऊपर वाले का शुक्र करो कि आपको ऐसे माँ बाप मिले, और ऐसे आपके पास टाइम है, खुश नसीब हो कि मेहनत कर सकते हो। आपके पास ना आपको कोई काम बता रहा है आपको कोई कि खेत में जाना है, ना आपको ये कहा है कि तुम्हें मजदूरी पे जाना है। आप सुबह उठो, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ो। एक और बात मैं बताऊंगा, अगर मेरी एक बात मान लो, आप दिन में 2 घंटे सो लो, 2 आवर दिन में सो लो, लेकिन रात को आप 8 से 9 बजे बैठ जाओ पढ़ने, और आप सुबह के 3 से 4 बजे तक पढ़ो। आप 3 से 4 बजे सो जाओ और 10 बजे उठो, इससे कोई बकवास नहीं है कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। जो रात में होती है पूरी नाइट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप एक अच्छी नींद लो दिन में, 10 बजे उठकर खाना खाओ, दिन में पढ़ो, 4-5 घंटे दिन में पढ़ो, 2 घंटे नींद लो दिन में अच्छी। आने वाले समय में गर्मी आएगी तो रात को जिसके पास एसी है वो एसी चला के रात को अकेला पढ़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है रात को, ना किसी का फोन आएगा दोस्तों, ना किसी का मैसेज आएगा, आप अकेले होंगे, आप खुद को ही अच्छा कर रहे होंगे रात को। तो मैं ये सीधी सी बात बताऊंगा, रात को आपके पास लगभग 5, ये लगा लो 3 और 3 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आपके पास रात को पढ़ने के लिए होंगे, और दिन में अगर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे तब भी 11-12 घंटे बैठे हैं दोस्तों, 10-11 घंटे। तो अच्छे से पढ़ो, लास्ट एग्जाम है अच्छे से। और जो फिजिकल की सोच रहा है कि फिजिकल में आउट हो गया, अब की बार 2023 वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और वो सफल भी होंगे, क्योंकि उन्हें पता है। जो लड़की या जो लड़के डर रहे हैं कि रनिंग, एक मैं रनिंग को लेकर बता दूं, रनिंग को लेकर जितने भी भाई डरे हुए हैं, जितनी मैं डरी हुई है, अभी रनिंग मत करना। अभी ये लगा लो आप, मार्च चला हुआ है, मार्च में आप रनिंग करोगे कोई फायदा नहीं है, अप्रैल में मत करना, आप एक बार बारिश होकर बंद हो जाने दो, जून जुलाई में आप रनिंग करना स्टार्ट करना, जून जुलाई में कर सकते हो लड़के स्टार्ट करना। आप अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने 2 महीने रनिंग करना। यहाँ पे आपका जैसे ये एग्जाम हुआ, नवंबर में एग्जाम हुआ, आप नवंबर से, ये बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, नवंबर में आप फिर से एग्जाम देने के बाद लग जाओ, एग्जाम देने के बाद ही लग जाओ, नवंबर दिसंबर जनवरी, और आपका फरवरी नहीं, मार्च में आपका वो होगा, आपका जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल होगा मार्च में होगा। ठीक है, मार्च में या अप्रैल में, इससे पहले तो होगा नहीं। जो लड़कियां हैं जिनको ज़्यादा डर है वो अपनी तैयारी को लेकर चले। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जिसके मुख में अच्छे नंबर आते हैं, जिस लड़की के वर्तमान समय में पीवाईक्यू में 2020 का मुख और 2023 के मुख में आज के समय में जिसके 50 से 60 नंबर के बीच में आज के टाइम में स्कोर आ रहा है जिस लड़की का, वो रनिंग शुरू करे, क्योंकि रनिंग करने का उसी को फायदा है जिसका एग्जाम निकलेगा। अगर आपका एग्जाम ही ना निकला, आप रनिंग आप धावक बन जाओ, क्या फायदा है इसका धावक बनने का? आप रनिंग थोड़ा करने आए हो यहाँ पे, रनिंग आपको क्वालीफाई करनी है, आपको रनिंग क्वालीफाई करनी है, उससे पहले आपको एग्जाम क्वालीफाई करना है। एग्जाम क्वालीफाई करोगे 50 से 60 जिसका जो स्कोर आ रहा है वो तब रनिंग पे लगे, लड़का हो या लड़की। ठीक है, लड़की होगी तो 50 से 60 नंबर आप लेके आ जाओ, रनिंग पे लग जाओ या कल से लग जाओ। ये इतने रोज अगर आपके इतना रोज स्कोर आ रहा है अभी मॉक में, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर नहीं आ रहा है, सुनो, अगर नहीं आ रहा है तो आप मई महीने से 3 महीने रनिंग करना, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले छोड़ देना, 3 से 4 महीने कर सकते हो, 1.5 महीना 2 महीना छोड़ देना, और फिर एग्जाम खत्म होते ही फिर से आप रनिंग कर लेना। ठीक है, लेकिन आप स्कोर पे और मेहनत पे ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 90% अब एग्जाम फोकस रहता है, 10% है बॉयज़ के लिए रनिंग। बहुत अलग बात है कि अब की बार 90% फेल हुई है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं दिया था, किसी बच्चे को पता नहीं लगा, नहीं तो ऐसी बड़ी रेस नहीं होती लड़कों के लिए। अगर लड़की की बात करूँ, लड़कियों के लिए ये 60-70% है, 60-70% लड़की डरती है, मतलब रनिंग से नहीं होती। लेकिन इसीलिए रनिंग थोड़ी सी पहले करनी शुरू कर देनी चाहिए, अपनी डाइट पर काम करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बाहर का मत खाओ। अभी से फिजिक रखोगे अच्छी, तभी तो आने वाले समय में आपकी रनिंग अच्छी होगी। और बोलोगे कि रनिंग में जा रही हो अभी से, या कोई भी लड़का बोलेगा कि रनिंग कर रहा हूँ और बाहर तला भुना बहुत सी गर्म चीज़ खाते हैं, अलग गलत चीज़ होती है, समोसे वगैरह मोमोज वगैरह खाएंगे तो रनिंग अच्छी नहीं होगी किसी भी हालत में, ना ही पढ़ाई अच्छी होगी। दिन में 5 लीटर 4 लीटर पानी पीते रहिए आप, पानी बहुत ही अच्छा काम करता है बॉडी में, डिटॉक्स करता है, साफ करता है बॉडी को। तो दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अपना जो भाई है ऐसे तैयारी करेगा और अच्छी मेहनत करेगा दोस्तों, वाकई में 8 महीने खुद को दे दो, सब छोड़ दो, 8 महीने खुद को दे दोगे तो दिल्ली पुलिस आपका वेट कर रही है 2025।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। अपना ध्यान रखना और मेहनत जारी रखना दोस्तों।